चलिए, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से सब लोगों को समझ में आ गया था। हमने जो प्रॉपर्टीज देखी थी वो भी समझ में आ गई थी, सारे पॉइंट्स उसके हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर लिए थे। अब मेरे हिसाब से हमको चलना चाहिए किसकी तरफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सर अगला। तो हेडिंग लिखिए सब लोग, हेडिंग लिखिए सब लोग। मैं अपनी फाइल, तब तक खुली गई मेरी फाइल। फाइल कुछ नहीं है बेटा, मैंने आपको क्लियर बताया था, ये संगेश पब्लिकेशन की बुक है, जी तिवानी, मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो क्योंकि हमारे वाले नोट्स में इतना इलैबोरेटेड एक एक चीज का डेरिवेशन वेरिएशन, वो थ्योरी के तौर पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जितना इलैबोरेटेड इस बुक ने दिया है, बच्चा इसे ही देख के डरता है। मैं नोट्स दे दूंगा, नोट्स में सीधा लिखा हुआ है, मुझे डेराइव करा करा के आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो काम है ना, ये बुक बहुत सुंदर तरीके से कर रही है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग अच्छा काम करते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हेडिंग में लिख भी देता हूं यहां पे, तो हेडिंग है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेफर्ड, देखना ये स्पेशल केस है, मैं एक चीज बताऊंगा, स्पेशल केस है। रेफर्ड टू इट्स एसिम्टोट्स refer to its asymptotes as the excesses of coordinates, excesses of coordinates। हाँ भाई, ठीक है। तो अब इस कहानी का क्या मतलब है, क्या मैंने ये पूरी स्टोरी क्यों सुनाई, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको समझ में आया ना, तो काम बहुत सही हो सकता है, अदरवाइज काम नहीं हो सकता सही से। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या बोला था मैंने तुमको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई बता सकता है आप में से? ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी बेटा कितने के बराबर हो गई थी, √2। तो क्या मैंने तुमको बोला था कि भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ही रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कोई अलग शेप नहीं है, यही है, क्या ये बोला था? सोचो जरा, हाँ सोच सर के बोला था। यस सर। तो बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वो क्या है और ये क्या है? क्या यही फिगर ऊपर वाले के रहेगा क्या? नहीं, ऊपर लिखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेफर टू इट्स एसिम्पटोट एज द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब अभी इसके एसिम्पटोट क्या है, ये एसिम्पटोट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में मैंने कल भी बताया था तुमको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या हो जाता है, एसिम्पटोट जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 40 डिग्री, ये 45 डिग्री का हिसाब किताब बन जाता है। ये बन गया, नीचे ले आता है, ठीक है, ऐसे ये बन गया, नीचे ले आता है। तो ये कितने डिग्री का बन गया, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बन गया आपके पास में 45 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा हिसाब किताब कैसा बन गया, 45 डिग्री का। देखिए ये एंगल कितना बन जाएगा, 45, क्यों? क्योंकि यार याद करो ना, कितना था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, लेकिन आपने तो ए इज इक्वल्स टू बी कर दिया था रेक्टेंगुलर के केस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया था, 0। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, बोलो। आ गई सर। y is equals to प्लस माइनस x इक्वेशन आ गई ना, तो y is equals to x लाइन है, उसका स्लोप कितना होता है, 45 डिग्री, है ना। तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि ये तो इसका क्या है, क्या है ये इसका बाइसेक्टर। अब ध्यान से सुनो, यहां से कहानी होती है शुरू। मैंने इसको क्या कर दिया, 45 डिग्री से, मैंने इसको क्या कर दिया, 45 डिग्री से क्या कर दिया भैया, रोटेट कर दिया। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन मैंने इसे इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। जैसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ठीक है, तो हमने 45 डिग्री से इसको किया रोटेट, तो ये रोटेशन के बाद में हमारे पास में
किस पे पहुंच जाएगा? देखो ये एंगल ही 45 था, तो ये वाला एक्सेस कहां पहुंच जाएगा? यहां पे, इसकी जगह पे। ये वाला कहां पहुंच जाएगा? इसकी जगह पे। ये वाला इसकी जगह पे, ये वाला इसकी जगह पे, ये वाला इसकी जगह पे, और ये वाला इसकी जगह पे, ये वाला इसकी जगह पे। ऐसे ये पूरा का पूरा रोटेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, इसका मतलब ये है, जो मैं अभी समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। क्या कन्वर्ट हो जाएगी? ये देखो, ये वाला कहां पहुंच जाएगा? ये वाला इस जगह से उठ के या ये एक्सेस बन जाएगा। तो ये वाला जो कर्व है ये किसके बीच में आ जाएगा? एक्सेस के बीच में आ जाएगा। सही बोला या नहीं बोला? सही बताओ। सही बोला सर। क्या आपको पिक्चराइज हो रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? है ना? यहाँ पे क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको? ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा मामला है। ये इस तरीके से पूरा का पूरा मामला है। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए, हाँ या ना। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नहीं सर। नहीं है ना? सर मतलब देखो, इसने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो बताओ ये जो पॉइंट था ये कितना था अपना? a,0। ये डिस्टेंस अभी कितना है? a। तो ये डिस्टेंस कितना है? तुम्हारे सामने अभी बना देंगे हम लोग सारी चीजें इसकी, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना है? a। अब बताओ, तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि जो एसिम्पटोट है वो क्या बन जाएंगे? कोऑर्डिनेट एक्सेस। देखो ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स एक्सेस, ये इसके लिए एसिम्पटोट बन गया। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, वाई एक्सेस, ये इसके लिए क्या बन गया? एसिम्पटोट। ये भी एसिम्पटोट और ये भी एसिम्पटोट। कोई दिक्कत है किसी को? तो प्लीज बताइए। नहीं है? अच्छा चलिए, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है? a। ये पॉइंट कितना है? a,0। तो अभी भी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? a,0। a,0 हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, यही तो गड़बड़ है। क्योंकि पॉइंट रोटेट हो गया, अब किस पे आ गया? y इज इक्वल्स टू x पे। ओरिजिन से अभी भी डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है? 0,0। तो ये कितना हो गया बताओ जरा मेरे हिसाब से। एक सेकंड में इसकी बैटरी चेक कर लूं, अभी तो काफी। हाँ बताओ ये कितना हो गया? ये पॉइंट कोई सजेस्ट कर सकता है मुझे? भाई क्या सजेस्ट करना है? ये y इज इक्वल्स टू x लाइन है ना? मान तो ले। a, a होगा सर। हाँ, a, a। यही तो गलती है। डिस्टेंस a मेंटेन करनी है 0,0 से। मान लेते हैं ये x, x हो गया। डिस्टेंस निकालना है जरा, कितने के बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू a। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? a स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? a स्क्वायर बाय 2। x कितना हो गया? प्लस माइनस a बाय रूट 2। तो ये कितना हो गया इसकी वैल्यू? यहाँ पे a बाय रूट 2 कॉमा a बाय रूट 2 कॉमा a बाय रूट 2। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? माइनस a बाय रूट 2 कॉमा माइनस a बाय रूट 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। बताओ कोई दिक्कत आई या नहीं है? आगे समझ गए सर। अब मुझे निकालनी है इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन। किसकी? ये पैराबोला की। तो तुम एक बात बताओ, अभी हमने तुमको क्या बताया था कि हाइपरबोला और उसके एसिम्पटोट्स, पैराबोला नहीं हाइपरबोला बोल रहा हूं सॉरी। तो हाइपरबोला और उसके एसिम्पटोट्स में क्या रिलेशन होता है? कांस्टेंट का। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 0। हाँ या ना? हाँ सर। है ना? कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है ना? तो यहां पे देखिए, कांस्टेंट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ये 0, ये कितना आ रहा है 1। तो ये 1, ये कितना आ रहा है 0। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है? अब मैं बोल रहा हूं ये पूरे पोर्शन में एसिम्पटोट्स क्या हो गए? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x इज इक्वल्स टू 0 इंटू y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया आपके पास में? एसिम्पटोट। भाई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट क्या हो गई? इसमें x है, इसमें y है। सही बात है या नहीं है? भाई ये कितना है? ये y इज इक्वल्स टू 0 है। ये कितना है? x इज इक्वल्स टू 0 है। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट कितना हो गया? x इंटू y इज इक्वल्स टू 0। सही बात नहीं है क्या? तो मैं इस पे लिख देता हूं कंबाइंड
इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। सही बात है या नहीं, बताओ, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ यहां पे ऊपर क्या बोला है मैंने भाई, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, और इसमें देखो ये इज इक्वल्स टू 1 है, ये इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये 1 और ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो तुमको मैंने क्या बोला है, कंबाइंड इक्वेशन और उसके ओरिजिनल जो हाइपरबोला की इक्वेशन, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये चीज अगर 0 है तो ये सम कांस्टेंट रहेगा। तो एक बात बताओ, एक्स वाई इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बताओ, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है इसकी इक्वेशन को, ये लिख दिया कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गई, ये हो गई इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेफर टू, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा, रेफर टू क्या, या व्हेन एक्सिस आर रोटेटेड एट 45 डिग्री, और ये लिखना पड़ेगा रेफर टू द एसिम्पटोट्स आर इट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब बताओ ये जो पॉइंट है a/√2 a/√2, क्या ये a/√2 आपके हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। तो a/√2 इंटू a/√2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a² / 2 के बराबर। k की वैल्यू कितनी हो गई, a² / 2 के बराबर। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू हो गई। तो k अपना हो गया a² / 2। आया या नहीं आया समझ में, हाँ या ना, आ गया सर। आ गया। तो इसका मतलब है k इज इक्वल्स टू a² / 2 के बराबर। तो इसका मतलब है मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना हो जाएगा, xy इज इक्वल्स टू a²/2। इसको मैं आगे जाके लिख दूंगा इक्वल टू c², बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, a²/2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको मैं नया कांस्टेंट के तौर पे दे रहा हूं, xy इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, c² के बराबर। तो ये हम लोग बार बार इक्वेशन अब इस हाइपरबोला की क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से, तो प्लीज मुझसे पूछिए, मुझे बताइए। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक प्लीज नोट कर लीजिए। ये मैंने इक्वेशन डिराइव किया है अभी, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये मैंने इक्वेशन डिराइव किया है। अब क्या है आपके पास में, एक सिंपल चीज है ना, उसके बाद में आपने इक्वेशन को डिराइव कर दिया, मतलब आपने देखा कि 45 डिग्री से रोटेट किया, फिर आपने इक्वेशन को डिराइव कर दिया। तो ये आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए, कुछ भी अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज बताइए, नहीं तो भैया अब स्टार्ट होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि अपना काम है आज का कंप्लीट करना। डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलिए। तुम ये समझ में, ये पूरी जर्नी समझ में आई ना कि भैया ये यहां से यहां तक कैसे आया, समझ में आया ना, हाँ सर। ठीक है। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी एक रिलेशन लिखा है यहाँ पे, क्या, k इज इक्वल्स टू a²/2, ठीक है। तो मतलब c² इज इक्वल्स टू कितने के बराबर लिख दिया तुमने, a²/2। तो c की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, a/√2। c इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a/√2, ठीक है। प्लस माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो गया तुम्हारे हिसाब से, ये पॉइंट जो रहेगा इसे मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं बताओ, c, बिल्कुल, इसे क्या लिखा जा सकता है, c,
सॉरी यार, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज आ रही है आपको मेरी अब? यस सर। आ रही है सर। चलिए हेडिंग लिखिए इसी में आगे। सेकंड हेडिंग है, अब हम सारी चीजें निकाल लेंगे इसकी यार, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फॉर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया? सी स्क्वायर। अब मैं जब भी तुमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वन ऑफ स्पेशल कैटेगरी की बात करने के लिए बोलूंगा तो ये हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है किसकी? आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एसिम्टोट बताओ इसका। अब मैं लिखता जा रहा हूं, हमको चीजें आइडेंटिफाई करनी है ना? तो अब यहां पे थोड़ा सा आ जाता है, मैं बना देता हूं ताकि तुमको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कि मैं किस टाइप के फिगर की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, इस टाइप के फिगर की बात कर रहा हूं। तो इसको ध्यान में रखते हुए बताओ इसके एसिम्पटोट क्या हो गए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एसिम्पटोट की इक्वेशंस बताओ जल्दी जल्दी, कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 0। y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस बताइए कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स कौन सा होता है? ये वाला एक्सिस जिस पे हाइपर। x इक्वल टू y। तो y इज इक्वल्स टू x हो गया। कॉन्जुगेट एक्सिस बताओ। x इक्वल टू माइनस y। हाँ, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, या x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है? अगला पॉइंट वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। c कोमा c। पॉइंट कितना हो गया? c कॉमा सी। ये पॉइंट कितना हो गया? माइनस सी कॉमा माइनस सी, ठीक है? तो ये कितना हो गया? c कॉमा सी। ये कितना हो गया? माइनस सी कॉमा माइनस सी। तो ये हो गया c कॉमा सी। वर्टिसेस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो इसे अगर मैं a बोलता हूं तो दूसरा वाला मेरा कितना हो जाएगा? a डैश माइनस सी कॉमा माइनस सी, ठीक है? फोकाई, फोकाई ये वाला और ये वाला बताओ। अब थोड़ा सा, अब आप बोलोगे सर फोकाई कैसे निकाला जाए? तो वही तरीका पुराना वाला है यार। पहले इसके केस में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कितने होते थे? ए कॉमा 0, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस अभी भी कितनी मेंटेन करनी है अपने को? ए ई। और ई के केस में कितना है? ई की वैल्यू कितनी आ गई है? √2। तो मतलब अपने पास फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ जाएंगे? ए ई a√2। ए कॉमा 0। सही बात है या नहीं बात है? हाँ सर। ठीक है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? ए ई √2 सही है, ठीक है? तो अब तुमने इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। रोटेट करके कहां पहुंचा दिया? यहां पहुंचा दिया, ठीक है? तो पहले तो तुम फोकाई के कोऑर्डिनेट जो कि तुमने एफ और एफ डैश लिया है, इसको पहले तो तुम जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब ये जो f है और ये कितना है? f डैश है। तो f ये हो गया, f डैश ये हो गया। तो इस f के लिए मुझे बताइए जल्दी से कैसे निकाले जाएंगे कोऑर्डिनेट, जल्दी। सर दोनों ए ई कोमा ए ई हो जाएंगे ना? क्या हो जाएगा? ए ई कोमा ए ई। यही तो गलती तुम कर रहे हो। डिस्टेंस फिक्स है लड़के, डिस्टेंस, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा अच्छा, हाँ डिस्टेंस हाँ। फिक्स है ना? ये डिस्टेंस फिक्स है।
यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, फिक्स है। यहां से यहां तक की फोकाई तो तक की वही डिस्टेंस ए फिक्स। ई बाई रूट टू, ए ई बाई रूट टू। कितना हो जाएगा? वही ए ई बाई रूट टू और ए ई बाई रूट टू। ए ई बाई रूट टू और ए ई बाई रूट टू, लेकिन ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू कितनी है? सर रूट टू हो जाएगी। हाँ, रूट टू है ऑलरेडी भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से डील कर हाँ रहे हैं, है ना? हाँ आपने हाँ बताया कितना हो जाएगा, ए ई बाय रूट टू कॉमा ए ई बाय रूट टू, एक फोकाई के कोऑर्डिनेट में इसकी बात कर रहा हूं, आप भी इसी की बात कर रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं एफ यहां पे। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है, रूट टू, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए बताओ, ए कॉमा ए ए। कॉमा ए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मेरे पास में क्या था, सी स्क्वायर, है ना? क्या था मेरे पास में बताओ, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय कितने के बराबर था, 2 के बराबर। तो ए स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, सी स्क्वायर इंटू 2 के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, रूट टू टाइम्स ऑफ कितना हो गया, सी। सही बात है या नहीं? हाँ सर। तो ये जो ए कॉमा ए आया यहां पे, ए कॉमा ए जो आपका आता, उसे अगर मैं सी के तौर पे लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा, रूट टू कॉमा सी कॉमा रूट टू कॉमा सी। सही बात नहीं है क्या? रूट टू हाँ सी सर। कॉमा रूट टू सी के बराबर। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। रूट टू कॉमा सी, और ये कितना भी है, रूट टू कॉमा सी, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो ये माइनस रूट टू कॉमा सी और माइनस रूट टू कॉमा सी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अगर कोई भी डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। रूट टू कॉमा सी, रूट टू कॉमा सी, ये पॉइंट भी कितना है, रूट टू कॉमा सी माइनस रूट टू कॉमा सी माइनस रूट टू कॉमा सी। कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। डन? यस सर। हाँ सर डन। बढ़ू आगे? हाँ सर। बढ़ू? चलिए, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यही था जिसको अपने को लिखना था। फोकाई कितना हो गया आपके पास में, रूट टू सी एंड माइनस रूट टू सी के बराबर, ये अपना फोकाई हो गया। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, एल आर लिखता हूं सीधा, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम एल आर, बताइए एल आर कितना होगा, एल आर? क्या हाइपरबोला चेंज किया, क्या हाइपरबोला जो पहले था क्या उसको चेंज किया गया क्या? नहीं सर, लेंथ तो वही रहेगी। है ना? एल आर का मतलब क्या है भाई, यहां से एक लाइन ड्रॉ हुई, फोकाई से पास होती हुई परपेंडिकुलर लाइन टू दी एक्सिस। ठीक है, वही तो यहां पे हो रहा है, ये लाइन भी तो वही है। तो भाई हमने जब इसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं किया, हम किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या चीज है ये, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एल आर वो कितना रहेगा आपके पास में, सेम रहेगा, बताओ। लेकिन वो सेम ही तो प्रॉब्लम है, पहले कितना था लेंथ ऑफ एल आर उसके केस में, 2b² बाय a, याद है या नहीं याद है? हाइपरबोला केस हाँ में सर। पहले कितना था, 2b² बाय a, 2b² बाय a। अब दिक्कत क्या हो गई, a और b तो दोनों इक्वल हो गए थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में, तो 2a² बाय a, तो इसने काटा कितना आ गया 2a, और a क्या है, c² इज इक्वल्स टू a² बाय 2, तो a कितना है आपके पास में, रूट टू टाइम्स ऑफ c। तो आपने क्या डाला यहाँ पे, 2 इंटू रूट टू टाइम्स ऑफ c, इसका मतलब एल आर की लेंथ कितनी हो गई बेटा बताओ, 2 रूट टू टाइम्स ऑफ c, हाँ या ना? हाँ सर। सब कुछ हम हाँ c के सर। फॉर्म में क्यों ला रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या उड़ उड़ के? क्योंकि xy इज इक्वल्स टू c स्क्वायर लिया है हमने, वेयर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2। ये चीज हम ऑलरेडी करके चल रहे हैं। तो यही तो दिक्कत है इसको समझने में, कि एक पैरामीटर ऑलरेडी था, दूसरा पैरामीटर और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्यों, क्या चल रहा है ये, वही तो सारी चीज है, वही तो पूरी कहानी है। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ा जाए, बोलो। नहीं है सर।
नहीं है, तो LR अपना यहां पे हो गया। ऑक्सिलरी सर्कल बताओ, अब ये आप निकाल के दिखाओगे मुझे। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल बताओ। ये आप मुझे निकाल के दिखाओगे। पहले वाले को कंपेयर करो। सिंपल देखो, तरीका एक ही होता है। हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल लिखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में देखो कि क्या कोई चेंज आएगा क्या। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, कि जो जो अगर एक ही फॉर्म में आ रहा है तो ए को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बस इतना सा टास्क है, जल्दी करके बताओ। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ऑक्सिलरी सर्कल और इक्वेशन ऑफ क्या, डायरेक्टर सर्कल। ये दोनों चीजें मैं आपसे करवाऊंगा, करो जल्दी, नहीं होगा तो सर बताओ। हाँ, ऑक्सिलरी सर्कल का तो होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 इंटू टी सी स्क्वायर, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर किसी से भी ना हो तो प्लीज मुझे बताना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताओ। सर एक बार बता दो। अच्छा चलो, एक बात बताओ, ये क्या है। ऑक्सिलरी सर्कल हाइपरबोला के केस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था क्या, नहीं, नहीं आया था। कितना आया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। वही तो बना देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, 4 बार पूछ लो। ये देखो भाई, ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है, इसको क्या मान के, डायमीटर मान के जो सर्कल लिखा जाए। तो इक्वेशन कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये तो ऑक्सिलरी सर्कल होता है। और सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास में, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे, 2c स्क्वायर से। खत्म, माहौल बन गया। बताओ, सही है लड़के। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लिख के दिखाएंगे मुझे, हटा दो ये। हाँ सर। नेक्स्ट मुझे लिख के दिखाइए आप डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, बताओ। बताओ भाई, क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, भूल गए। सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होएगा सर। अरे नहीं यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था क्या डायरेक्टर सर्कल, हाँ सर यही होता है। है ना। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, b बी ये तो एक्स जीरो स्क्वायर, होगा, ये तो जीरो होगा। जीरो, इसे चेंज थोड़ी करेंगे, है हाँ ना। सर ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो गया, प्लस में कितना हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया, जीरो। फिनिश। कोई दिक्कत है, सर मतलब डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट सर्कल आएगा पॉइंट ये। सर्कल हुआ ना, सेंटर ही सर्कल है। ओके सर। ठीक है, पॉइंट सर्कल के तौर पे हो गया ये, सेंटर ही सर्कल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यार। सर डायरेक्ट सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। भाई डायरेक्टर सर्कल तुम नहीं देखे क्लास में, तुमने लेक्चर्स में नहीं देखे लड़के, है ना। हाँ सर। देखो ना फिर, वेस्ट कर रहे हो भाई तुम टाइम, ऐसे नहीं करते। सर्कल में याद करो, ज्यादा इजी सर्कल में आइडेंटिफाई करना होता है। क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, उनके बीच में क्या बन गया, मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल। फिर एक और एक्सटर्नल पॉइंट लिया, फिर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, उनके बीच में मान लेते हैं क्या बन गया, 90 डिग्री। फिर आपने एक और क्या लिया, पॉइंट लिया और टेंजेंट ड्रॉ की, उनके बीच में मान लेते हैं क्या बन गया, 90 डिग्री। तो ऐसे जितने भी पॉइंट बनेंगे
उनका अगर मैं लोकस ले लूं, पाथ ले लूं, तो वो चीज क्या कहलाएगी? डायरेक्टर सर्कल। समझ गए? हाँ यही सर सेम ठीक काम है। हाइपरबोला में होता है, यही सेम काम किस में होता है? आपका एलिप्स में होता है, यही सेम काम आपका सर्कल में होता है। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल, ये तुम लेक्चर देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा है। एक्सटर्नल पॉइंट चूज किया आपने, वहां से ड्रॉ किया टेंजेंट्स, उनमें एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो जितने भी ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? जितने भी ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? बोलो। डायरेक्टर सर्कल। उनको जोड़ देंगे तो डायरेक्टर सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चलता है पूरा प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है चलिए सर। अब बात आती है यार किसकी? एक सेकेंड। अब हम बात करना शुरू करेंगे जो जिसके लिए अपने को एक्चुअल टाइम चाहिए। हो सकता है आज पूरा भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। एक चीज इलिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि इलिप्स के केस में हमने एक चीज स्किप कर दी है ना, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है उन्होंने रिमूव कर दिया हो, लेकिन ठीक है मैं चेक कर लूंगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी कुछ भी स्किप नहीं किया है, सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो पहली क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज कितना है? √2। क्या ये बात मैंने गलत लिखी है? नहीं सर। इसके लिए भी इसेंट्रिसिटी उतना ही है भाई, पहले वाले के लिए भी इसेंट्रिसिटी उतना ही था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इसेंट्रिसिटी √2, इससे आगे तो कुछ बात ही नहीं हो रही। समझ में आया या नहीं समझ में आया? बोलो। आ गया सर। चलिए अब थोड़ा सा टास्क आपके लिए बढ़ रहा है। नेक्स्ट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज। अब आपको मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख के बताना है। चैट में लिखेंगे, है ना? ट्राई कीजिए चैट में लिखे, मैं पानी लेके आता हूं। लिखो। हाँ भाई बताओ। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नहीं यार, इसके जो पैरामेट्रिक फॉर्म रहेंगे वो पैराबोला के टाइप के रहेंगे। ठीक है, मतलब सी पे डिपेंडेंट अपन टी का फैक्टर लेके आएंगे यहां पे। तो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट हम ले रहे हैं सी टी फॉर एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना लिया हम लोगों ने?
x is equals to ct और y is equals to c upon t, where t belongs to real number minus 0। ठीक है, सीकेंड वीकेंड के फॉर्म में हम इसे नहीं लेते हैं, ये इसकी खासियत है, हम सीकेंड वीकेंड के फॉर्म में इसको नहीं लेंगे। x अगर ct है तो y c अपॉन t हो जाएगा, तो ct इंटू सी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, वो अपनी क्या हो जाएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म। किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए यहां तक। तो ये मेरे पास अगर मुझे कोई p पॉइंट लेना है तो p पॉइंट लिया जाएगा ct कॉमा c अपॉन t के तौर पे, और t बिलोंग्स टू r माइनस 0 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर t 0 का तो y वाला इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये बढ़िया बात है। किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। आ गया समझ में सर? आ गया समझ में, आगे बढ़े। थर्ड, चलिए ये हो गया सेकंड, नेक्स्ट चल रहा है थर्ड पे। अब मैंने क्या बोल दिया है, स्लोप ऑफ chord, slope of chord joining the point, p है ct1 c अपॉन t1 एंड q है ct2 c अपॉन t2। इसका स्लोप लिखना है, दो पॉइंट है, सिंपल स्लोप लिखना है आपको, जल्दी करके दिखाओ। दो सिंपल पॉइंट है, दोनों का स्लोप लिखना है आपको। दो पॉइंट है, दोनों का स्लोप लिखना है। आ गया, बताइए। तो स्लोप एम एस कितना हो जाएगा, सी टी टू माइनस सी अपॉन टी वन, और ये सी टी टू माइनस सी टी वन, ठीक है, -1/T1 T2। हाँ। तो यहां से देखो सी तो पूरा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन टी टू, ये कितना हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन। ये आप इसे काटेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी वन टी टू नेगेटिव, ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप आपका कितना हो गया, -1 अपॉन टी वन टी टू। ठीक है, याद नहीं रखना है, ये सब निकलवा के दिखा रहे हैं हम आपको। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं आ गया समझ में सर? तो अगले पे चलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent at point ct कॉमा c अपॉन टी। अब ये पैरामेट्रिक पॉइंट है तो डेफिनेटली ये ऊपर ही लाई करेगा उसके, तो ct कॉमा c अपॉन टी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ct कॉमा c अपॉन टी इज बताना है आपको जल्दी। किस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पे एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए। सर 1/t कौन रहेगा? क्या आएगा, 1/t²। बिल्कुल माइनस में,
माइनस में आएगा बेटा, -1/t²। निकालने दो बाकी लोगों को भी। डन है। CT, C/T में स्लोप ऑफ टेंजेंट बतानी है आपको। भाई x कितना था, कितना है, x है CT, y कितना है C/T, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा dx/dx, कितने के बराबर हो गया आपके पास में, ये c dt/dx, dy/dx कितना हो गया c -1/t² dt/dx। बस dy/dx को इससे डिवाइड कर देंगे, तो dy/dx में आप चाहें तो इसकी वैल्यू उठा के डाल दीजिए, तो इसकी कितनी हो, dx कितना हो गया 1 तो 1/c हो गया, तो c -1/t² इंटू 1/c कैंसिल, dy/dx कितना हो गया आपका -1/t², तो ये स्लोप हो गया -1/t²। 12th में सीखा था हम लोगों ने। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। नो सर, आ गया समझ में। आ गया। हाँ सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट whose parameter is t is हाइपरबोला पे लिखना है xy इक्वल्स टू c स्क्वायर पे पैरामीटर t के साथ में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। अब देखो स्लोप तो आ गया, पॉइंट कितना है आपके पास में, यहां के हिसाब से पॉइंट मेरे पास कितना बना p ct, c/t, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y माइनस ct इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, -1/t² x माइनस ct। आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। आ गया या नहीं आया जल्दी बताओ। आ गया सर। है ना। आप बोल रहे सर इसमें t इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखो मैंने कहीं भी उनमें से जो स्टैंडर्ड फॉर्म से अपनी उनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं करो ज्यादा सही है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीजें, सिंपल पॉइंट है यार, निकाल डालो सीधा, वो मत अप्लाई करो। क्योंकि रीजन है एक्स वाई वाले केस में मैंने आपको t इज इक्वल टू 0 में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं ये बताया ही नहीं। तो जब क्योंकि पहले आज तक कभी काम आया ही नहीं, तो जब काम ही नहीं आ रहा तो क्यों जबरदस्ती लगाना, फिर पूरे चीजों में वहां भी चेंज करना पड़ेगा। आगे वाला कुछ मत करो, सीधा सिंपल तरीके से निकालो। तो याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ये वाला जिस सेक्शन है 45 डिग्री से रोटेट करने वाले सेक्शन में हम यूज नहीं ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ क्या है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखनी है, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको लिखनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक पॉइंट P CT, C/T on hyperbola xy is equals to c square, xy is equals to c square। बताइए कोई डाउट है।
डन। डन। हाँ सर। चलिए, नॉर्मल के केस में कुछ नहीं यार, इक्वेशन कितनी है आपके पास में? टेंजेंट का -1/t², ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी टी कॉमा सी अपॉन टी इज -1/t² के बराबर, ये इक्वेशन हो गई। नॉर्मल के केस में स्लोप कितना हो जाएगा? नॉर्मल के केस में कितना आ जाएगा? m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m1 कितना हो गया? -1/m2 के बराबर। तो m1 कितना हो गया? सॉरी m2, यहाँ पे m1 यहाँ पे m2, तो m1 अगर मैं इसका स्लोप मानूं, इसे मैं m1 मानूं, तो इसे सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूंगा तो -1/-1/t, तो ये आ जाएगा t² के बराबर। बस ये स्लोप यूज करना है। तो स्लोप कितना हो गया? स्लोप इज t², तो y minus c upon t is equals to t² times of x minus ct। काम खत्म। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? तो बताइए, किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं? चलिए आगे बढ़ू। यस लास्ट सर। जो है ये आपको याद करना होगा, ठीक है, याद कर लो इसको, बस मामला खत्म। ठीक है, क्या है? सर ये कॉट, t² है ऊपर। कहां पे? हाँ ये t² है ना, ओके सर। क्योंकि देख लो m यहाँ हाँ पे ठीक है स्लोप की जगह डाला है। ओके समझ। chord with a given middle point, chord with a given middle point as h comma k is, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? ये कितना है आपके पास में? chord with a given middle point as h comma k is, बेटा ये डायरेक्ट याद करना है, kx plus hy is equals to 2hk, ये याद करना है। सिर्फ इकलौती ऐसी चीज है जिसको मैं बोल रहा हूं याद करने के लिए पूरे इस हाइपरबोला चैप्टर में। तो कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट एज h कॉमा के, रीजन क्या है कि xy इज इक्वल्स टू c² पे t इज इक्वल्स टू s1 लगना था, है ना, लेकिन ये लगा नहीं सकता क्योंकि t डायरेक्टली x और y को रिप्लेस करने का प्रोडक्ट के केस में अलग तरीका होता है, जो हमने एलिमिनेट कर रखा है। क्यों जबरदस्ती ऐसे पंगे में पड़े जो हमें करना ही नहीं है? ठीक है, सिर्फ एक जगह इस्तेमाल करना है। हाइपरबोला के केस में मैंने कोई भी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के स्पेशल केस के केस में मैंने कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 1 टैग 2, उसमें कुछ भी अप्लाई मैंने किया ही नहीं है। निकालना होगा तो मैं स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को यूज करता हूं और फिर निकालता हूं। ठीक है, तो मेरा वही कहना है कि जब मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी यूज ना करें। ठीक है, ताकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल केस के केस में हम सेम पेज पे रहें, और अगर सेम पेज पे रहेंगे तो ऐसे केस में आप, सेम पेज का मतलब है आप भी वही सोचोगे, मैं भी वही सोचूंगा, क्वेश्चन भी आसानी से लगेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इकलौता हिस्सा है जहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ये डायरेक्टली याद कर लीजिए, काम ही खत्म है, एक लाइन की इक्वेशन है, याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पे हुआ। अब बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो हाइपरबोला के केस में भी सर्कल एंड हाइपरबोला का केस बनता था, है ना, तो वो हमने डिस्कस कम किया है ना। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड।
हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो सर्कल का केस तो होगा ही। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हम ये पढ़ रहे हैं, सिंपल हाइपरबोला के केस में हमने ये नहीं पढ़ा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या रहेगा। अच्छा, अब सिंपल हाइपरबोला के केस में आएगा तो निकालने का प्रोसेस वही रहेगा जो आपका इलिप्स के केस में था या जो आपका पैराबोला के केस में था। ठीक है, पैराबोला के केस में हमने वो पढ़ा है, तो उस बिल्कुल सेम तरीका, इक्वेशन को उठा के उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, इसके केस में, इलिप्स के केस में क्या करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दो। हाइपरबोला के केस में क्या करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितने आए थे बताओ जरा, बोलो। अगर मैं एक सर्कल और हाइपरबोला के टोटल पॉइंट्स निकालना चाहता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तो बताओ इसमें कितना आया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ क्या है पैरामेट्रिक पॉइंट, ए सीकेंड थीटा, y कितना था, बी टेन थीटा। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, अपने आप आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो एक रिलेशन डेवलप होगा, है ना। मेरा कहने का मतलब, सॉरी इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही है। हम निकाल रहे हैं किसके साथ में, हम निकाल रहे हैं सर्कल के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम निकाल रहे हैं किसके साथ में, सर्कल के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको करना क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन लिखनी होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे हम यहाँ पे, और उस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, किसके, हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही आप हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल मान के चल रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहां पे उठा के इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसका सॉल्यूशन यही केस में बोल रहा था कि हो सकता है मैं स्किप कर गया हूं इलिप्स के केस में, तो मुझे आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगा इसको। तो इसमें क्या है, क्योंकि वो इलिप्स के लिए अलग से टॉपिक रहेगा, उसका हेडिंग भी इलिप्स से डलवाएंगे ताकि रिकॉर्डेड में बाद में आपको काम आए। तो यहां सब्स्टिट्यूट किया, यहां सब्स्टिट्यूट किया। अब आपने सब्स्टिट्यूट तो कर दिया, अब होगा क्या, ये इक्वेशन बन गया आपके पास में। अब देखो थीटा जो सीकेंड है और टैन है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये टैन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीजें आपके पास में बन जाएगी। इसके हाफ एंगल फॉर्मूला में हम इसको लेके जाएंगे, मतलब हम पावर 4 में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप हाइपरबोला के केस में या इलिप्स के केस में सॉल्व करते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या है, स्पेशल कंडीशंस है जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो उन स्पेशल कंडीशंस तक अपने को पहुंचना है। तो हेडिंग लिखिए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स on the hyperbola xy is equals to c square. Concyclic points on the hyperbola xy is equals to c square. अब इसमें क्या है, आपके पास में क्या है, फिर से ध्यान से देखिएगा, आपके पास में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, तो आपने बना दिया, ये इस तरीके से आएगा या ये इस तरीके से आएगा, और यहां पे आपका क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो ये चार, कॉन्साइक्लिक का मतलब है ये चार पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करना है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला xy is equals to c square। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन हम लोग लेंगे और वहां से ये काम करना शुरू करते हैं। तो आप ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स में, तो इसके दो पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट है कि भाई मान लेते हैं, तो थोड़ी सी पहले थ्योरी लिख लेते हैं, ज्यादा सही है ना, कि if a circle and rectangular hyperbola xy is equals to c square meet at the 4 points
meet at the 4 points T1, T2, T3, T4, then पहला पार्ट T1, T2, T3, T4 सबका मल्टीप्लीकेशन जो है वो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा T1, T2, T3, T4 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो T1 क्या है ये पॉइंट, T2 क्या है ये पॉइंट, T3 क्या है ये पॉइंट, T4 क्या है ये पॉइंट। T1, T2, T3 और T4 ये अपने पास में पॉइंट्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं, अब ये प्रूफ करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं छोड़ देंगे, प्रूफ करेंगे। T1 क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब T1 का मतलब क्या है यहाँ पे, अब ये तो आप करते हुए काफी टाइम हो गया, CT1, C/T1। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे CT2, C/T2। अगला वाला आ जाएगा CT3, C/T3 और CT4, C/T4। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो T1, T2, T3, T4 इज इक्वल टू कितने के बराबर आ रहा है आपका 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या बोला आपसे कि इसी को कैसे कंटिन्यू करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कितना हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर, इसी को प्रूफ कर रहे हैं 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है जी, अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो गया। हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी है अपने पास में, x इज इक्वल्स टू ct, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, y इज इक्वल्स टू c/t। उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्योंकि आप तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो हाइपरबोला जो है xy इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये कितना हुआ बताइए, ये आ जाएगा c स्क्वायर t स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर 2g, ये कितना हो जाएगा ct 2f c अपॉन t प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना हिस्सा हमारे पास में आया यहां से निकल के, अब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एक तो तरीका है कि भाई आपने इसको क्या किया, इसको सीधा उठा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके पास में c स्क्वायर, ये आ जाएगा t की पावर 4 प्लस ये एज इट इज रह जाएगा c स्क्वायर। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में ये वाला पोर्शन, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में कितना हो जाएगा आपके पास में भाई, ये पोर्शन देखो 2gc क्यूब 2gc और यहाँ पे कितना आ जाएगा t का क्यूब। उसके बाद में अगला बताओ 2fct प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा ct का स्क्वायर इज इक्वल टू। सर इस c की जगह कुछ और रख देते हैं, क्या रख देते हैं, c की जगह कुछ और रख देना, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अच्छा ये वाला जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, हाँ ये हाँ सही है, कोई बात नहीं, तुम डी रख लो, है ना। वरना मेरे पास एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, फिर उससे तुम्हारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं तुमने यहाँ पे कहीं पे डी यूज नहीं हुआ ना, तो इसे डी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी, है ना। तो ये टी स्क्वायर ये हो जाएगा एज इट इज सी स्क्वायर टी क्यूब, ये कितना हो जाएगा सी टी, और ये डी टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, उससे भी देखा जा सकता है। मैं ये करता ही ना, दूसरा तरीका क्या है, मैं ये करता ही ना और मैं एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर में वाई को रिप्लेस कर देता सी स्क्वायर बाय एक्स से। तो ये भी कर देता हूं यहाँ पे, ताकि अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो यहाँ पे सही हो जाए। तो ये y को मैं क्या लिख दूंगा, सीधा y को मैंने लिख दिया है सी स्क्वायर बाय एक्स। तो y स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा c की पावर 4। यहां भी हम इसको d कर सकते हैं स्टैंडर्ड वाले में। तो c की पावर 4 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 2gx एज इट इज है 2f। y की जगह पे हमने क्या डाल दिया है, y की जगह c स्क्वायर अपॉन में कितना डाल दिया है x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 0। तो सेम काइंड ऑफ अप्रोच है, आप एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम काइंड ऑफ अप्रोच है वो आप यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में किसी तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई मुझे इसे क्या करना होगा, सी स्क्वायर टी की पावर 4 ऐसे लिख दिया,
प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, वो वाले हिस्से को ध्यान से देखने की कोशिश की जाएगी। तो ये मेरे पास में कुछ ऐसा है, एक सेकंड रुको, हाँ, तो ये मेरे पास में कुछ सी स्क्वायर टी की पावर 4 ये हो गया, प्लस देखो यहाँ पे क्यूबिक वाला आएगा 2gc t का क्यूब, फिर उसके बाद में ये आएगा 2fct, फिर उसके बाद में क्या आएगा d, सॉरी ये इससे पहले t ये आएगा dt स्क्वायर, उसके बाद में कितना आ जाएगा 2fct के बराबर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c स्क्वायर t की पावर 4 2gc t का क्यूब, ये कितना आ जाएगा dt स्क्वायर, ये आ जाएगा 2fct के बराबर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, वेरिएबल कौन है t, तो इसका मतलब पावर कितनी जा रही है 4, तो t1 t2 t3 और t4 ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो रूट हुए तो इसका मतलब क्या है, t1 के लिए ये आ गया, t2 के लिए ये, t3 t4, अगर आप ये निकाल पाए तो t1 t2 t3 t4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, काम बन गया। तो t1 t2 t3 t4 ये है, तो सम ऑफ रूट t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 समीशन t के बराबर, ठीक है, ये सम ऑफ रूट होता है। वो कितना होता है, सेकेंड हाईएस्ट के सामने 2gc, इसको आप c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सेकेंड हाईएस्ट के सामने नेगेटिव लगाओ और जो फर्स्ट हाईएस्ट है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, फिर आता है दो दो का प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपने समीशन t1 लिख दिया, फिर दो दो का प्रोडक्ट t1 t2 t1 t3 इस तरीके से चलेगा, इज इक्वल्स टू समीशन t1 t2, समीशन t1 t2 वो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा d अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, तो d अपॉन c का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा t1 t2 t3 समीशन t1 t2 t3 ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो समीशन t1 t2 t3 अपने पास में बना, वो क्या बोलता है, मतलब तीन तीन के प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, वो बोलता है फिर ये t की पावर के सामने लगा दो नेगेटिव और डिवाइड में कर दो c स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव फिर यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। लास्ट क्या बोलता है, चार चार का प्रोडक्ट, आपके पास तो चार ही है टोटल मिला के, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक में, ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझने की कोशिश करो। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 1। तो बेटा यही तो बोला था ना आपसे कि अगर पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो गए, पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो गए तो t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर कोई भी डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। ये सब कुछ आपके सामने है, किसी को कोई भी डाउट है पूछना है किसी भी जगह पे तो वो पूछ सकता है। मैंने पहले बताया कॉन्साइक्लिक पॉइंट, उन चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट का रिलेशन बताया, t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू 1, ये ए पॉइंट है, ये अपने को निकालना है। तो ये बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो यहां तक आप पूछ सकते हैं। आ गया समझ में सर? डन है, तो ठीक हाँ, है सर। यार, अगर सबको समझ में आ गया ठीक है। आज अगली क्लास में सिर्फ इसके 2 पॉइंट है और एलिप्स वाला वो हिस्सा है वो हम खत्म